Good morning, friends. Myself, Dr. Vijayan Pratap Singh, and I am a homeopathic physician as well as director of MD Homeopathic Private Limited, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि कोरोना ने पूरे विश्व में कोहराम मचा करके रखा हुआ है और 190 से भी ज्यादा देश इससे संक्रमित हो चुके हैं और लगभग रोज कोई ना कोई नया देश इससे संक्रमित होता चला जा रहा है। लगभग 2.5 लाख से भी ज्यादा मरीज इससे संक्रमित हो चुके हैं और नित्य प्रतिदिन उनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है। चीन के एक प्रांत में ये रोग शुरू हुआ एक एपिडेमिक डिजीज के रूप में और अब ये पेंडेमिक डिजीज के रूप में पूरे विश्व में फैल चुका है। और सबसे दुखद विषय ये है कि यूरोप की इसने पूरी तरीके से कमर तोड़ रखी है। यूरोप जहां बहुत ढेर सारे विकसित देश हैं वहां पर इसने पूरी अर्थव्यवस्था को नेस्तनाबूद कर दिया है। लेकिन हर्ष का विषय ये है कि चीन जहां से ये रोग शुरू हुआ था उसने काफी हद तक इस रोग को उसी वुहान प्रांत तक ही सीमित करके रखा हुआ है और उससे भी हर्ष का विषय यह है कि भारत ने इस पर काफी नियंत्रण पाया है। इसमें निश्चित तौर पर सरकार की भूमिका है और सभी देशवासियों का सहयोग है। दोस्तों, जब हम इस तरह की किसी भयावह बीमारी की बात करते हैं तो सबसे आवश्यक ये होता है कि हम ये जानें कि उसमें किस तरह के लक्षण आते हैं, कैसे हम इस बीमारी को पहचानेंगे। तो ये बीमारी जो है सामान्य तौर पे हमारे श्वसन तंत्र को इन्वॉल्व करती है और सर्दी, जुकाम, बुखार, शरीर में दर्द, ठंड लगना, इससे ये रोग शुरू होता है और धीरे धीरे ये सोर थ्रोट के रूप में हमारे गले को इन्वॉल्व करता है और जैसे जैसे ये रोग श्वसन तंत्र में और नीचे पहुंचता है ये एक्यूट ब्रोंकाइटिस कॉज करता है और बीमारी के अगली अवस्था में ये हमें निमोनिया नामक एक संक्रामक रोग पैदा करता है जो कुछ केसेस में फेटल भी हो सकता है। अभी तक भारत में लगभग 150 मरीज इस बीमारी से संक्रमित हैं और लगभग 4 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है और वो 4 मरीज बाहर से ही इस बीमारी से संक्रमित होकर आए थे। लेकिन एक होम्योपैथिक डॉक्टर के रूप में होम्योपैथी में क्या भूमिका है इस रोग से लड़ने में और एक होम्योपैथिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के रूप में हम इस रोग से लड़ने में क्या भूमिका निभा सकते हैं, इसको जानने की आवश्यकता है। लेकिन उससे पहले हमें ये जानने की आवश्यकता है कि इसमें क्या सावधानी और क्या बचाव हम कर सकते हैं। जो सबसे पहली चीज और सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि हम भय से बचें, क्योंकि आज पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में भय व्याप्त हो चुका है इस बीमारी को लेकर के। सभी लोग भय से ग्रसित हैं और आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि भय जो है आपकी प्रतिरोधक क्षमता को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर सकता है। आपकी